इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com। की मूलक श्री चंद्र भगवान की जय जय जय। बोले देवाद्रीप श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। प्रमाणिक संत गुणायतन प्रणेता, शंकर समाधान भावना एक प्रवर्तक, जन जन के संत प्रकर वक्ता, बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। सत्य और संस्कृति का सजा भव्य वितान, कदम मिलाकर चल पड़े धर्म और विज्ञान। तीर्थराज संबेसरकर की तलहटी में स्थित आत्म विकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहां बोलेगा समोसण और जहां उत्कृष्ट पंचायतन शैली में भव्य जिनालय ज्ञान मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे गुणायतन से सायंकालीन टीवी चैनल का विश्व चर्चित बहुचर्चित विश्व क्या संकर समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन और श्री सेवायतन पर यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का, साथ ही विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व आज गुणायतन का अवलोकन करने के बाद जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया, ऐसे सौभाग्यशाली परिवारों के नामों की घोषणा यहाँ से की जा रही है। अगर उपस्थित है अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कैमरा में सभी को कवर करेंगे। निर्माण निधि के रूप में श्रीमती जयश्री जिनगोड़ा पाटिल, अभय कुमार जी पाटिल कोल्हापुर स्वर्णदान देकर जिन्होंने अपने जीवन को स्वर्णिम रूप प्रदान किया है। श्रीमान वसंत कुमार जी, श्रीमती विमल श्री, संजय जी भोपाल, श्रीमती उर्मिला जी वाइफ ऑफ स्वर्गीय रमेश चंद्र जी जैन रामपुर सहारनपुर उत्तर प्रदेश। अगर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवार का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और मैं चाहूँगा हमारे सम्मानित पूर्जा को लिए आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं निर्माण निधि निर्माण मित्र के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है, मैं सम्मान से मंच पर आमंत्रित करूंगा। वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों की वंदना करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और गुणायतन परिवार उनका सम्मान का कार्यक्रम सम्मान करेंगे। श्रीमान निखिल जी, श्रीमती आकांक्षा जी, श्रीमती प्रभा जी, आहान जी, रानू जी, सोनू जी, मोनू जैन मुंबई, जिन्होंने निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा मंच पर आएँ, मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा। श्रीमान शायद हमारे बीच में नहीं है, श्रीमान निखिल जी मुंबई अगर उपस्थित हैं तो मैं सम्मान से मंच पर आ गए हमारे बीच और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक श्री महेंद्र कुमार जी, सावित्री जी टाया परिवार उदयपुर, ये आएंगे हमारे सम्मानी निर्माण मित्र परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं चाहूँगा आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। श्रीमती सावित्री जी भी आ जावें और इसी क्रम में निर्माण शार्थी के रूप में जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ते हुए सौभाग्य प्राप्त किया, श्रीमान अर्पित जी, श्रीमती वर्षा जी भोपाल मध्य प्रदेश, हमारे बीच उपस्थित हैं। वे आए, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। पहुँचे श्रीमान महेंद्र कुमार जी, सावित्री जी टाया उदयपुर, श्रीमती संरक्षक गुणायतन परिवार हमारे निर्माण मित्र का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। मैं चाहूँगा आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और इसी क्रम में निर्माण शार्थी के रूप में श्रीमान अर्पित जी, श्रीमती वर्षा जी भोपाल मध्य प्रदेश, हमारे उपस्थित हैं और टाई जी चाहूँगा हमारे निर्माण शार्थी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें।
श्री अर्पित जी, श्रीमती वर्षा जी, भोपाल मध्य प्रदेश, जिन्होंने निर्माण शार्थी के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। मैं चाहूँगा इनके सम्मान में आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं सूत्रधार के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, राजगौरव जी, श्वेता जी, मान्य राज, प्राप्तिराज, कानपुर हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा और उनके सम्मान के लिए एक बार पुनः आवाज़ दूंगा हमारे गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान महेंद्र कुमार जी, सावित्री जी, टाया, उदयपुर, श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, कानपुर हमारे बीच उपस्थित है, तो मंच पर आए, शायद उपस्थित नहीं है। मैं चाहूँगा उनके सम्मान के लिए आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं आज हमारी शंका समाधान के इस सदन में दिव्य देशना मंडप में हमारी भारतीय जनता पार्टी के श्रीमान सुशील जी मोदी हमारे जो उपस्थित हैं, जो कि वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य, मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा। वे आएंगे, परम पूज्य गुरुवार के इसी चरण मनमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और गुणायतन परिवार हमारे और बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में भी पूर्व उप मुख्यमंत्री के रूप में रह चुके हैं और वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हमारे बीच उपस्थित हैं श्री सुशील कुमार जी मोदी। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा और मैं चाहूँगा विमल जी राजा से हमारे सम्मानी सुशील जी का परिचय। श्रीमान सुशील जी मोदी भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हैं। उनके इंट्रोडक्शन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे जैन समाज के गौरव पद्मश्री श्रीमान विमल जी रारा, पटना। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज सौभाग्य का दिन है कि गुरुवर के चरणों में आज एक ऐसे समाज सेवी राजनेता का आगमन हुआ है जो 40 साल से पहले पारसनाथ आए थे। जीवन को राजनीति के माध्यम से समाज को सुधारने का एक बड़ा योगदान पूरी जिंदगी आपका रहा है। आप राजनीति के साथ साथ समाज परिवर्तन के एक बड़े वाहक के रूप में हमेशा योगदान रहा है आपका। ऐसे सुशील जी, आप बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे वर्षों तक, 15 सालों तक रहे। उसके पश्चात अभी राज्यसभा सांसद हैं आप और पार्लियामेंट्री कमेटी है बहुत सारी अलग अलग विषयों की, उसके आप सभापति भी हैं, चेयरमैन हैं। तो कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय, इन सब की जो समितियां हैं उसके आप अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। और आपका योगदान हम सब लोग जो बिहार और झारखंड के लोग हैं हमेशा महसूस करते हैं कि समाज की जितनी ज्वलंत समस्याएं हैं उसको एक सार्थक और प्रभावी ढंग से राज्यसभा में भी और बिहार के धरातल पर भी आप उठाने का काम करते रहे हैं। आपका गुरुवर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय निकाल कर आए, हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। हम चाहेंगे कि आइए राज्यसभा सांसद श्रीमान सुशील जी मोदी, उनके सम्मान के लिए मैं गुणायतन परिवार की ओर से आमंत्रित करूंगा। हमारे गुणायतन के सीओ साहब श्रीमान सुभाष जी, कोषाध्यक्ष एनएलजन साहब, सीएफओ साहब श्रीमान सुनील जी, अखिलेश जी सतवैया और सिद्धार्थ जी काशीवाल, प्रशासक महोदय गुणायतन, ये सभी आएंगे। हमारे सम्मानी सुशील जी मोदी जो कि वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, बहुत ही कर्मठ हैं और राजनीति में बहुत अच्छी पकड़ है, हमारे बीच उपस्थित हैं जी। और इनके सम्मान के लिए मैं विमल जी रारा और आइए इसी क्रम में मैं हमारे जैन समाज के गौरव, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से जैन समाज को गौरवान्वित किया है, पद्म श्री सम्मान से विभूषित हैं श्रीमान विमल जी रारा, पटना हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे जैन समाज के गौरव के लिए और मोदी जी के लिए आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इनके सम्मान के लिए जी हाँ ठीक है ना, श्रीमान सुभाष जी सीओ साहब, एनएलजन साहब कोषाध्यक्ष, सुनील जी सीएफओ और इसी क्रम में श्रोमणी संरक्षक महेंद्र जी टाया
उदयपुर ये भी आएंगे हमारे सम्माननीय जैन समाज के गौरव। और साथ में कपूर जी को आमंत्रित करूंगा, वे भी आए हमारे सम्माननीय जैन समाज के गौरव। श्रीमान विमल जी रारा पटना, उनका गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें जी। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुजरात राज्य के विधायक श्रीमान कौशिक जी शाह हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उनको आमंत्रित करूंगा। श्रीमान कौशिक भाई शाह विधायक गुजरात हमारे बीच उपस्थित हैं, वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा सुरेश चंद जी जैन बड़ौत गुणायतन ट्रस्टी, श्रीमान सुभाष जी एनएल जैन साहब, सुनील जी CFO, अखिलेश जी, ये सभी आएंगे हमारे सम्माननीय कौशिक भाई जी साहब विधायक गुजरात, उनका गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। ये हमारे जैन समाज के गौरव हैं। और मैं कहना चाहूँगा आप बुंदेलखंड में आपका जन्म हुआ है, वर्तमान में गुजरात में राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के आप विधायक हैं। आप जैन समाज के गौरव श्रीमान कौशिक भाई साहब, उनका सम्मान गुणायतन परिवार की ओर से संपन्न हो रहा। मैं चाहूँगा आप जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं शंका समाधान का कार्यक्रम हम आप प्रारंभ करेंगे। और आइए सबसे पहले प्रथम शंका के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी दिल्ली, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती विनीता जी जैन पृथ्वीपुर निवाड़ी। श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती विनीता जी पृथ्वीपुर। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। इच्छामी चुलक जी, इच्छामी चुलक जी, मेरा प्रश्न यह है कि 4 गतियों में निगोजिया जीव की क्या स्थिति है और 5 इंद्रियों में निगोजिया जीव की क्या स्थिति है, इसमें हम जानना चाहते हैं। 4 इंद्रियों में निगोजिया जीव, 5 इंद्रियों में। 5 इंद्रियों, देखिए निगोद तो मूलतः एक इंद्रिय जीव है, लेकिन एक दूसरा शब्द आता है जो ऐसे जीव जो अपने शरीर को विकसित किए बिना मर जाते हैं, उसे तज्जातिक निगोदी कहते हैं, जो लब्धि या पर्याप्तक जीव होते हैं और 5 इंद्रियों में पाए जाते हैं। श्रीमती विनीता जी सभी में पाए जाते हैं। गतियों में 4 गतियों में, चारों गतियों में देवों और नारकियों के शरीर में नहीं रहते, मनुष्यों और पशु पक्षियों के शरीर में। ओ नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। श्रीमती विनीता जी जैन पृथ्वीपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्राची जी सुपुत्री श्रीमती विजया जैन न्यूयॉर्क अमेरिका। श्रीमती प्राची जी सुपुत्री श्रीमती विजया जैन न्यूयॉर्क अमेरिका, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान गुणायतन ट्रस्टी अखिलेश जी सतवैया टीकमगढ़। नमस्ते महाराज जी एंड सभी चुल्लक जी को इच्छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, मैं अमेरिका में रहती हूँ न्यूयॉर्क में, तो मैं वहाँ पे रह के अपने धर्म का पालन कैसे करूँ? मैं पर्युषण पर्व करती हूँ, मंदिर जाती हूँ, बट आपकी तरफ से मार्गदर्शन चाहती हूँ कि आप बताइए मैं और क्या करूँ कि अच्छे से धर्म का पालन कर सकूं। मेरा तो अनुभव ये है कि भारत से बाहर बसे हुए लोग ज़्यादा अच्छा धर्म कर रहे हैं, उनमें हमें विशुद्ध भारतीयता दिखती है। आप जहाँ की बात कर रहे हैं न्यूयॉर्क में, उस न्यूयॉर्क में भी ऐसे अनेक लोग हैं जो 16 कारण के 32 दिन के उपवास, पूरे 1 महीने का उपवास किए। 10 लक्षण के 10 दिन और 16 दिन के बहुतों ने उपवास किए, कर रहे हैं ना। हाँ। आपके न्यूयॉर्क में भी जी। तो मेरा मानना है अगर मनुष्य की निष्ठा जीवित हो तो देश काल की सीमाएं कहीं बाधक नहीं होती। अपनी निष्ठा को जागृत रखिए। और अब तो वहाँ भी साधन हो गया, बड़ा स्वर्णिम युग है जिस काल में भारत की सीमा से बाहर भारतीय मंदिरों की स्थापना हो रही है, अरब देशों में भी मंदिर की स्थापना हो रही है। तो हमें आज अपने धर्म ध्यान की सब तरफ अनुकूलता है। बस मैं इतना ही कहता हूँ, आप दुनिया में कहीं रहें, आप में भारत रहना चाहिए। अगर हमारे अंदर भारत बसा है तो फिर कहीं कोई कठिनाई। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान अखिलेश जी सतवैया टीकमगढ़, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान प्रकाश जी अन्नाशु महाजन भोपरी कोल्हापुर। पूज मुनिश्री के चरणों में सतवैया परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में क्षामी क्षामी महाराज जी बाबूलाल सतवैया का नमोस्तु। वो आपके आशीर्वाद की चाहे में
महाराज जी, आपने एक बार कहा था कि जो रटी रटाई पूजाएं हैं वो नहीं करें, नई पूजाएं जिनवाणी से करना चाहिए। तो सप्त ऋषि पूजा हमने की, तो हम जानना चाहते हैं क्या 7 ऋषि मुनि हुए जिन्हें 64 रिद्धियाँ प्राप्त हुई, या वो मुनि जिन्हें 7 रिद्धियाँ प्राप्त हुई? इसका मतलब क्या है सप्त ऋषि पूजा? 7 ऋषि मुनियों की एक कथा है, उस कथा में सब भ्राता थे और सब रिद्धिधारी मुनिराज थे। कहानी पढ़ेंगे तो पूरा पता लगेगा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। श्रीमान प्रकाश जी अन्नाशु महाजन होपरी कोल्हापुर, उसके बाद सुधीर जी पांड्या लिम्का बुक रिकॉर्ड होल्डर। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मैं सुबह टीवी पे आपसे भरपूर चार्ज होता हूँ, सकारात्मक चार्ज, पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज होता हूँ। लेकिन जब मैं आजीविका के लिए बाहर पड़ता हूँ तो कई पॉजिटिव कई निगेटिव लोगों के साथ मेरा काम पड़ता है, तो मेरी बैटरी जो है सकारात्मक की वो थोड़ी थोड़ी डिस्चार्ज हो जाती है। मेरा प्रश्न महाराज जी आपसे ये है कि आपका सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी वाला चार्जर मैं हर वक्त में कैसे लगा लूँ, कृपया मार्गदर्शन करें महाराज। देखो, ऐसा है, स्वाभाविक है, जब कोई सिस्टम पुराना हो जाता है तो उसका फंक्शन थोड़ा थोड़ा प्रभावित होने लगता है, और उसके लिए फिर बार बार आपको एक मैसेज दिया जाता है, अपडेट करो। क्या कहते हैं आप? अपडेट करो। तो अब तुम यहाँ आकर के अपडेट हो जाओ, अच्छे से अपडेट, ताकि बाहर जाओ तो फिर चार्ज होते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ये स्वाभाविक है, देश काल की जो स्थितियाँ हैं वो हमें प्रभावित करती है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव पड़ता है। लेकिन मनुष्य की निष्ठा यदि प्रबल हो, मन मजबूत हो, तो उसको कहीं कोई कठिनाई नहीं होती। तो अपने मन में ठान लो कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, चीज़ों से कम प्रभावित होना है, और भावना योग करो। भावना योग से आप अपने आप में स्टेबिलिटी रख सकोगे। मुझे सहज रहना है, शांत रहना है, सकारात्मक रहना है, ये निर्देश अपने मन को बार बार दो, तो आप इन सब चीज़ों से अप्रभावित रहने में समर्थ हो जाओ। श्रीमान सुधीर जी पांड्या भोपाल लिम्का बुक रिकॉर्ड होल्डर। उसके बाद सम्मान सहित मैं आमंत्रित करूंगा हमारे इस सदन में उपस्थित सांसद राज्यसभा श्रीमान सुशील जी मोदी जी के लिए। नमस्कार गुरुजी, मैं दधीची दे दान समिति के नाम से अंग दान दे दान की जुड़ी संस्था से जुड़ा हूँ, और बिहार में हम ही लोगों ने अंग दान दे दान को और प्रमोट किया है। यद्यपि जैन समाज के लोग सबसे ज़्यादा अंग दान कर रहे हैं। अभी बिहार में जो अंग दान या नेत्र दान हुआ है उसे 90% जैन समाज के लोग हैं। लेकिन मैं आपसे कि आप एक संदेश दें, क्योंकि आपका प्रभाव केवल जैन समाज पर नहीं है, सभी धर्मों के लोग आपकी बात को गौर से सुनते हैं। तो लोगों के मन में अंग दान दे दान के बारे में बड़ी भ्रांतियां हैं कि अंग दान कर देंगे तो अगले जन्म के अंदर मैं अंधा पैदा होऊंगा या और सारी चीज़ें हैं। तो आपका संदेश दे दान अंग दान के लिए क्या है, ये हम जानना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि आप एक संदेश इसके बारे में दुनिया को दें। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार खड़े रहे आप 2 मिनट, एक बार मोदी जी का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर लें। राजनीति के क्षेत्र में रहते हुए भी समाज सेवक का उत्कृष्ट प्रतिमान आपने उपस्थित किया है। और जब हमारा पटना प्रवास था तब ये मेरे पास आए थे, तब मैंने इनके विचारों को और इनके क्रियाकलापों को निकटता से समझा। तो मुझे लगा आज अगर हमारे समाज में ऐसे लोग हों और वो राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़े तो हमारी समाज की तस्वीर बदल सकती है, हमें बदलना है। आपने जो सवाल किया देह दान या अंग दान का, देखिए दान जीवित काल में दिया जाता है, मरने में नहीं। हमसे जब पूछा जाता है कि हम देह दान दें, अंग दान दें या न दें, मैं कहता हूँ हम जिंदे की बात करते हैं, मुर्दे की नहीं। तुम्हारे मरणोपरांत तुम्हारे शरीर का क्या हुआ वो दान नहीं है,
बहुत गहराई से समझना इस बात को। वो दान नहीं है, वो तो किसी चीज का सदुपयोग है। दान तो उसका करो जो तुम्हारा, ये शरीर तुम्हारा है नहीं तो तुम दान किसका करोगे? मुर्दे का दान नहीं होता, जिंदे का दान होता। अब मृत्यु के उपरांत इस शरीर का क्या करो? जला दोगे तो भी वेस्ट होगा। ये तो जितनी भी क्रियाएं मरणोपरांत की जाती है ना, वो सब डर के मारे ज्यादा की जाती है कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। बहुत सारी रीतियां, धार्मिक सामाजिक रीतियां, उनका अनुपालन हो, उससे मुझे कतई आपत्ति नहीं है। वो रीतियां बनती है, बदलती है, लेकिन ये दान नहीं है। दान शब्द बहुत ऊंचा है। ये उसका सदुपयोग है। तुम जला दोगे, खाक में परिवर्तित हो गया, उससे तुम्हें क्या मिला? और यदि तुम्हारे शरीर का या शरीर के किसी एक अंग का किसी के हित में उपयोग हो गया तो इसे बुरा क्यों मान? एक वाक्य मैं कहना चाहूंगा, हर क्रिया को धर्म अधर्म या पुण्य पाप मानकर नहीं करना। हम लोगों के शास्त्रों में बहुत सारी बातें लिखी गई, लेकिन मैं कहता हूं कुछ कार्य ऐसे हैं जो धर्म अधर्म पुण्य पाप से ऊपर उठ करके करना चाहिए। वो है मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी हुई चीजें। इनका संबंध मानवीय संवेदना से है, इसलिए धर्म अधर्म पुण्य पाप सबसे ऊपर है। अरे मैंने अपना देह दान दे दिया, पता नहीं किसको काम में आएगा, मेरा अंग किसको लगेगा, ये सब चीजें सोचो मत। ये क्षुद्रता है। ये मानवीय भावना से ओतप्रोत होकर करो। इसे पुण्य पाप देख करके करोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए यदि इन सब चीज़ों का सदुपयोग होता है तो हमारे धर्मशास्त्र इस विषय में कुछ नहीं कहते। हमें तो अपनी मानवीय भावनाओं को समझते हुए अपना कार्य करना चाहिए, और जो कार्य आप लोग कर रहे हैं अपनी जगह सही कर रहे हैं। आइए चलते हैं, अगली शंका के लिए आमंत्रित करूंगा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हमारे जैन समाज के गौरव श्रीमान विमल जी रारा, पटना। उसके बाद मैं सम्मान से आवाज दूंगा हमारे कौशिक भाई साहब, विधायक गुजरात। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आज जो पूरे विश्व की स्थिति है उसमें लगता है, बिहार देश के अंदर भी लगता है कि सब चीज़ों का समाधान राजनीति में है। यदि आप राजनीति में उत्तीर्ण हैं, पास हैं, तो सब चीज़ों का समाधान हो जाएगा। समाज परिवर्तन की बात, जो निर्धन हैं, दबे कुचले हैं, या उनमें परिवर्तन आ जाएगा, एक सांस्कारिक समाज खड़ा हो जाएगा। इन सब चीज़ों के लिए देखने की दृष्टि राजनीति की ओर आज पूरे समाज की है। क्या ये सही है, या आने वाले और 75 साल देश को आज़ादी के हो गए, जब 100 वर्ष पूरा होगा तो उस समय तक देश की क्या स्थिति होगी और क्या दिशा होनी चाहिए, इसके लिए आपकी बात के संदर्भ में मैं केवल एक वाक्य कहूँगा। राजनीति समाधान के लिए, राजनीति समाधान के लिए है, बशर्ते समाधान की राजनीति न हो। है क्यों ये तंत्र विकसित क्यों हुआ? ये तो समाधान के लिए हुआ, लेकिन अब सब उल्टा हो रहा है तो परिणाम सामने है। जो नीतियां हैं अगर उसे ठीक बनाई जाए और जनता के कल्याण का, समाज के उत्थान का लक्ष्य रखकर उसे सुचारू ढंग से संचालित की जाए, उसमें तुष्टीकरण और अन्य बातों को गौण कर दिया जाए, वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर बल्कि अन्य सब प्रकार की भावनाओं से ऊपर उठकर राष्ट्र हित को सर्वोपरि महत्व देकर चला जाए, तो मैं समझता हूँ हमारे देश में कोई समस्या बचे ही नहीं। आपने कहा राजनीति समाधान के लिए है,
पर अगर गहराई में जाओ तो आज की राजनीति एक समस्या बन रही है। आप देख तो रहे, आप लोग देख क्या रहे होंगे, भोग भी रहे, हर को भोगना पड़ रहा है। कितने प्रकार के खिंचातानी है। तो ये चीज जातिवाद, वर्गवाद, क्षेत्रवाद, राजवाद, इन सबके दुष्परिणाम क्या है? अंततः ये हमारे देश को कमजोर करने वाले हैं। मैं कहूंगा इन सब से ऊपर एक वाद होना चाहिए, वो है राष्ट्रवाद। उसे लक्ष्य लेकर के चले। बस इसमें भी एक बात कहूंगा, राष्ट्रवाद लेकर चलो, राष्ट्र को लेकर चलो, पर राष्ट्रवाद की राजनीति मत करो। कई लोग हैं जो राष्ट्रवाद की राजनीति तो बहुत करते हैं, पर उनमें भी राष्ट्रवाद कहां? हमें राष्ट्र के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए एक लक्ष्य रखना चाहिए, वह भारत को भारत बनाने का, भारत के पुराने गौरव को पुनर्प्रतिष्ठित करने का, प्री मुगल एरा में जो भारत था उस भारत को फिर से प्रतिष्ठापित करने का। और आज ये संभावनाएं हैं, क्योंकि हमारे देश में प्रतिभा और संसाधनों की कोई कमी नहीं। और अच्छा, आज के समय में देश पूरे विश्व में एक अलग स्थान बना रहा है, एक अच्छी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा, और विश्व के बड़ी आर्थिक शक्तियों में भारत का 5वां स्थान आ गया, ऐसा हमने सुना है। सही है ना? तो एक अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए जब तक हम सामुदायिक रूप से वैसा प्रयास नहीं करेंगे और व्यक्ति व्यक्ति के हृदय में वैसा भाव जागृत नहीं होगा, तब तक बदलाव नहीं हो सकता। और आइए अगली संख्या के लिए सम्मान से आमंत्रित करेंगे हम कौशिक भाई साहब, विधायक अहमदाबाद शहर। उसके बाद तैयारेंगे श्रीमान सौरभ जी, अहिंसा फिल्टर इंदौर। गुरु जी के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमस्तु नमस्तु। गुरु और मैं राजनीति में हूँ, वर्षों से मैंने संगठन का काम किया है, और मेरा जो क्षेत्र है वहाँ 2 लाख मतदार है, उसमें से 1 लाख मतदार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहते, ऐसा वातावरण रहता है। मैं इस बार भारतीय जनता पार्टी मेरे क्षेत्र में से पहली बार इलेक्शन जीत के आई है। मैं सभी समाज के लोगों को साथ में लेके, ना जातिवाद ना प्रांतवाद, केवल राष्ट्रवाद के लिए काम करता हूं। और कोई भी जो 1 लाख लोग वोट नहीं देते वो भी मेरे ऑफिस पे आते हैं, तो मैं उनको अच्छा अवकार देता हूं और उनका काम भी। मुझे शंका रहती है कि जो 1 लाख लोग हैं उसमें सुधारा होगा कि नहीं, तो मैं वो सोचता रहता हूं, क्योंकि 5 साल बाद मेरा क्षेत्र बिल्कुल गरीब क्षेत्र है, सिटी विस्तार है, तो वो क्षेत्र को मैं कैसे अच्छी तरह सब लोगों को मदद कर पाऊं। और हमारी सरकार की बहुत ज़्यादा योजना है, वो योजनाओं में लागू करने के लिए हर महीने में 2 बार कार्यक्रम करता रहता हूं, और अलग अलग क्षेत्र में जाके मैं कार्यक्रम करता हूं। तो भी मेरे को शंका ऐसी रहती है कि वो लोग क्या करेंगे। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार अभिनंदन कर दीजिए, ये पूरे गुजरात के इकलौते दिगंबर जैन विधायक, और बड़े लगनशील, कर्मठ और विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने चुनाव जीतकर अपना परचम लहराया है। मेरा आपके प्रति बहुत सारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं हैं कि आप इसी तरह अपने लक्ष्य में आगे बढ़ो। अब रहा सवाल आपकी समस्या का, तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ, आप विधायक हो यानी जनप्रतिनिधि हो, जनता ने आपको अपना प्रतिनिधि बनाकर वहाँ की विधायिका में काम करने के लिए भेजा है, तो आप तो एक ही बात लक्ष्य में रखिए, जिसके लिए मुझे भेजा गया मुझे वो काम करना है। मैं वोट के लिए काम नहीं करूँगा, मैं राष्ट्र के लिए काम करूँगा, प्रदेश के लिए काम करूँगा, जनता के लिए काम करूँगा। अच्छा काम करो। हो सकता है आप जिनके लिए जो आपके साथ नहीं है, आपके अच्छे काम के बाद भी वो आपका साथ न दे,
क्योंकि इस देश का दुर्भाग्य है कि कई बार कई प्रकरणों में ऐसा देखा गया कि लोग विकास के नाम पर अब मत नहीं देते, जिसको देना उसको ही देते, काम करने के बाद भी मत नहीं मिलता। पर मैं आपसे कहूँगा, हो सकता है काम करने के बिना काम किए अपनी राजनीति या जोड़ घटाव से कोई चुनाव में सफल हो जाए, पर वो अपने जीवन में फिसल जाएगा। लेकिन जिसने काम किया है वो भले दोबारा जीते या न जीते, उसके मन में संतोष जरूर होगा, वो होना चाहिए। मुझे जो दायित्व मिला, मैं जनता का सेवक हूँ और मेरा ये कोई पेशा नहीं है। मैं तो जनता की सेवा के लिए आया हूँ, पेशा के लिए तो मेरे पास कारोबार है, मैं उससे अपना पेट भरूंगा, अपने परिवार का भरण पोषण करूंगा, लेकिन इस तरह के कृत्यों को मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। ये लक्ष्य रखिए और अपने आप को इसी रूप में स्थापित कीजिए। और मेरा ये मानना है, शुद्ध नियत और नीति से अगर कोई अच्छा काम करता है तो अपने आप वह सर्व स्वीकार्य बनता है। और आप ये लक्ष्य रखिए कि मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि उनके मध्य स्वीकारता है जिन्होंने आज तक आपके दल को स्वीकार नहीं किया। हो सकता है दलगत विचारधारा से प्रेरित होकर लोग आपके दल को न स्वीकार करें, लेकिन आप उनके दिल पर बैठ जाओ तो आपको तो स्वीकार कर ही लेंगे। और यही आपकी उपलब्धि होगी, यही लक्ष्य लेकर के चलना चाहिए। जब आप ऐसा लक्ष्य लेकर के चलेंगे तो सुपरिणाम जरूर आए। श्रीमान सौरभ जी, अहिंसा फिल्टर इंदौर, उसके बाद गुणायतन के सीईओ साहब श्रीमान सुभाष जी। महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी, त्रिवार इच्छामी। महाराज जी, मैं यहाँ पे जो है अभी जो फिल्टर्स हम लोग बना रहे हैं, अहिंसा फिल्टर जो है, उसमें मैंने एक जैन दर्शन के हिसाब से वैसे मार्केट में बहुत सारे प्यूरीफायर होते हैं, उसमें पानी भी अनछना छना सब कुछ रहता है और वो जैन दर्शन से नहीं होता। तो जैन दर्शन के हिसाब से मैंने एक छोटा कदम करा है कि उसमें जीवाणु सिस्टम भी दिया है। पर महाराज जी, मैं साथ में ये पूछना चाह रहा था कि अगर मान लीजिए उसमें अगर मेरे को 2 पानी मिलते हैं, एक जो प्रासुक जिसे कहते हैं कि 24 घंटे की मर्यादा कर ली, और दूसरा एक तुरंत छना हुआ पानी, तो इन दोनों में सबसे ऐसा है, आप पहले अपना जो नया फिल्टर लाए हैं मुझे डेमो दिखा दीजिएगा, फिर उससे जुड़ा सवाल कीजिएगा तो मैं कोई मार्गदर्शन दे पाऊंगा। अभी कुछ बात नहीं हो पाएगी। कोई और सवाल है तो कर लीजिए, बाकी दूसरी बात बाद में। जी ओ जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में मेरा इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरे दीदी का एक प्रश्न है, वो जानना चाह रहे हैं कि बैक्टीरिया और वायरस ये जो है ये निगोदिया जीव में आएंगे या अन्य 10 जीव में इनका क्लासिफिकेशन होगा? देखिए, बैक्टीरिया तो सजीव ही होते हैं, वायरस विषाणु भी होता, वो निर्जीव भी होगा। अब इसे हम एक इंद्रिय भी बोल सकते हैं और त्रस्त भी बोल सकते हैं, दोनों तरह के हो सकते हैं। इसे एकदम सुनिश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। जैसे कोरोना वायरस था, वो एक विषाणु था, उसे हम सजीव बोले ऐसा उचित नहीं, वो निर्जीव भी हो सकता है। विषाणु तो विषाणु, पर कुछ सचेतन भी होते हैं और बैक्टीरिया तो सचेतन होते ही हैं, वो त्रस्त भी हो सकते हैं, स्थावर भी। सीईओ साहब श्रीमान सुभाष जी, उसके बाद अगली शंका तैयार रहेंगे भाई शैलेश जी मधुवन। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शत नमन। मंचासीन शुल्लक महाराजों के चरणों में सादर इच्छामी। गुरुदेव, आज कुछ दुखद समाचार के साथ यहाँ प्रस्तुत होना पड़ा। आज सुबह 11 बजे हमारे संस्थापक सदस्य रांची से श्री धर्मचंद जी रारा का देवलोक गमन हुआ अचानक। वो कुछ दिनों पहले बीमार हुए थे, लेकिन फिर बिल्कुल ठीक हो गए थे, फिर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और आज उनका देवलोक गमन हुआ गुरुदेव। और इसी क्रम में कल हमारे मॉडल टाउन दिल्ली से अनिल कुमार जी, हमारे संस्थापक सदस्य, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पूनम जैन का भी देवलोक गमन हुआ। और अभी 2 दिन पहले हमारे सहयोगी संजय जी, जो हमारे आवास का काम देखते हैं,
उनके पिताजी श्री सीकर चंद जी का भी देवलोकगमन हुआ। ये अचानक 2-3 घटनाएं ऐसी हुई जिससे हम लोग बहुत व्याकुल हैं। आपका आशीर्वाद मांगते हैं गुरुदेव। नमोस्तुते। देखिए, आना जाना तो लगा हुआ है, विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। हम लोग तो संस्कार में पले बढ़े लोग हैं जिन्हें बचपन से रटाया गया, राजा राणा छत्रपति हातिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपने अपनी बार। सबको एक दिन अपनी अपनी बारी से मरना है। जिसकी जब बारी आती है जाता है, तो कोई चला गया यानी चला गया, उनकी बारी आ गई, अब हमें अपनी तैयारी रखनी। इस संदर्भ में किसी का जाना निश्चित अच्छा नहीं लगता। आपने सबसे पहले धर्मचंद जी रारा का नाम लिया। धर्मचंद जी रारा पूरे झारखंड और बिहार के जैन समाज के एक बड़े स्तंभ रहे। रांची जैन समाज के अध्यक्ष रहे और तीर्थक्षेत्र कमेटी के भी वो लंबे समय तक प्रमुख रहे हैं। गुणायतन से भी संबद्ध रहे। अन्य धार्मिक सामाजिक संस्थाओं में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। काफ़ी दिनों से वो बीमार थे, लेकिन बीमारी की हालत में भी यहाँ भी पिछले दिनों 2-3 बार आ चुके। तो ये उनकी भावना थी। आज उनका चला जाना निश्चित सबको तकलीफ दे होगा। और भी अनिल जी की धर्मपत्नी और सीकर चंद जी जो भी गए, चले जाने के बाद बस उसकी स्मृतियाँ ही शेष रहती है। मैं तीनों के परिवार को ये कहना चाहूँगा कि अब इस घटना को नियति की परिणति मानकर स्वीकार करें। इन्हें शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाएं। सदैव एक बात ध्यान रखें, मोह भाव रुलाता है, ज्ञान भाव में ही शांति और संतुष्टि है। हम इन्हें ज्ञान भाव से देखें। किसी को जाने पर किसी का नियंत्रण नहीं, कोई किसी को रोक नहीं सका। चले गए, बस ये देखना चाहिए कि जो गया है वो क्या करके गया है। जो अच्छा करके जाता है उसकी स्मृतियाँ हमेशा बनी रहती है। मैं रारा जी के परिवार को, खासकर उनके दोनों बेटों को ये संदेश देना चाहूँगा कि अपने पिताजी के आदर्शों में चलो। तुम लोगों के अंदर भी बड़ी क्षमता और योग्यता है, उस योग्यता का उपयोग करो। अपने जीवन के मर्म को समझते हुए जो जीवन बचा है उसका उपयोग धर्म ध्यान और समाज सेवा के साथ पूरा करो, जिससे अपने जीवन को एक सार्थक उपलब्धि दी जा सके। अन्य परिवारों के लोगों को भी मैं यही संतुष्टि, शांति और सद्भावना रखने की बात करूँगा। अपने जो संजय भाई है, जो पूरा जीवन गुणायतन के लिए समर्पित किए हुए, उनके पिताजी काफ़ी दिनों से बीमार थे और ऐसी स्थिति में आज उन्होंने अपना शरीर छोड़ा है। तो बस हमें भी उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिए। सभी के लिए मेरा आशीर्वाद कि इस दुख की घड़ी में तत्व ज्ञान के बल पर अपने मन को समाधान दें। शिवान शैलेश जी मधुबन। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। समस्त शुल्लकगण के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भाव से जो वंदना करते हैं उन्हें त्रैंच और नरक गति का बंधन नहीं होता। आजकल लोग 108 वंदना, 1008 वंदना करने की होड़ में लगे हुए हैं और वे शाश्वत तीर्थ के ऊपर जाकर रुक जाते हैं। वहां मलमूत्र का त्याग करते हैं। वहां पर ना जाने कौन कौन सी क्रियाएं कर लेते हैं। क्या वास्तविक उनकी 108 वंदना या 1008 वंदना सार्थक हो सकती है? क्या वे ऊपर रुककर यदि वंदना करते हैं, वहां मलमूत्र का त्याग करते हैं, स्नान करते हैं, वस्त्र धोते हैं, पानी का उपयोग करते हैं, अग्नि का उपयोग करते हैं, तो क्या उनकी वह वंदना का फल उन्हें प्राप्त हो सकता है? मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा ये वंदना नहीं, आसाधना है। जिस पर्वत का कण कण हम पवित्र मानते हैं, हमारे लिए केवल टोंक पूज्य नहीं है, इस पर्वत का कण कण पूज्य है। इसलिए हम लोग पूरे पर्वत राज की परिक्रमा देते हैं। और वहाँ जाकर के कोई मलमूत्र का त्याग करे और अन्य पाप की क्रियाएं करे तो पाप का भागी होगा। इसलिए मैं तो कहता हूँ अगर तुम्हारी शक्ति नहीं है तो तुम नीचे की रज ले लो और अपने आप को धन्य कर लो, पर गलत संसाधनों का उपयोग करो
या ऊपर जाकर के इस तरह का कृत्य करो, ये कहते उचित नहीं। ये इसका मतलब ये है कि आपने सोच लिया कि एक टोक ही केवल पूज्य है। हमें पूरे पर्वतराज की पूज्यता और पवित्रता को बरकरार रखना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार की कमी न हो ये सुनिश्चित करना चाहिए। इसलिए पुनः कहूँगा, वंदना करने का मजा तो नीचे ही से है, और उसमें भी तब जब पैदल करो। तुम साधनों से चले गए वंदना कराए तो ये वंदना नहीं, सैर सपाटा है। अपने पाँव से चढ़ करके जब ऊपर जाओगे तब तुम्हारे कर्म कटेंगे। आप लोग कहते हो कि एक बार वंदना करने में कितने 203 करोड़ के उपवास का फल, किसी ने जोड़ के मुझे बताया था, मैंने नहीं जोड़ा, ऊंचा नीचा तो देख लेना तुम लोग, पर कहते 203 करोड़ सब टोकों की टोक का कैलकुलेशन करने में किसी ने मुझे बताया 203 करोड़ उपवास। तो 203 करोड़ का उपवास का फल फोकट में मिलेगा? हाँ, फोकट में नहीं मिलेगा। उसके लिए खुद को खपाना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। तो इसलिए इन सबको ध्यान रखना चाहिए। इतने वर्ष हो गए, मैंने आज तक ऊपर मलमूत्र का प्रयोग नहीं किया। कई मौके आए हमारे, जब तक बस किए ऊपर ही करेंगे, नहीं है तो नीचे की रज ले लेंगे, लेकिन ऊपर जाके गंदगी नहीं करेंगे। ये संकल्प आप सब करें। सबकी ये जिम्मेदारी है कि इस पर्वतराज की पवित्रता को सुरक्षित रखे और उसी अनुरूप वंदना करें। नमस्ते। शंका समाधान के सदन में हमारे बीच रिजु बालिका श्री श्रीमान मोक्ष जी उपस्थित हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा, मंच पर आए, परम पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए गुणायतन परिवार से आमंत्रित करूंगा श्रीमान सुभाष जी सीओ साहब गुणायतन, आज जिन्होंने अपने जीवन में स्वर्ण दान देकर अपने भविष्य को स्वर्णिम प्रदान किया है। श्रीमती आशीष जी को भूषण टिकाइन मालेगांव शिवपुर अगर उपस्थित है, अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। शिव टाइम में श्रीमती आभा जैन वांदरी, इन्होंने भी स्वर्ण आभूषण देकर अपने जीवन को स्वर्णिम प्रदान किया। श्रीमती हेमलता जी मनवाल जी मालथौन, इन्होंने भी अपनी ओर से स्वर्ण आभूषण। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा महेंद्र कुमार जी सावित्री टाया शरण संरक्षक गुणायतन उदयपुर। हाँ जी, अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे श्रीमान महेंद्र कुमार जी सावित्री जी टायर शरण संरक्षक गुणायतन एसटी उदयपुर। उसके बाद सम्मान सहित आवाज दूंगा श्रीमान सुधीर जी पांड्या भोपाल लिम्का बुक रिकॉर्ड होल्डर। नमस्ते। पूरा परिवार एक साथ आ जाए। ये महाराज जी, चलो बोलो। नमस्ते महाराज जी, सभी क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, जब हमारी 1000 गुण हो सामने वाले में और अगर हम दोष देखते हैं, महाराज जी जब हम 1000 अवगुण होने के बाद भी सामने वाले में अगर हम दोष देखते हैं तो हमारा क्या सम्यक दर्शन सुरक्षित रहता है या हम मिथ्या दृष्टि की कोटि में आ जाते हैं? छिद्रान्वेषी को धर्मी कहा जा सकता है क्या? बोलो। नहीं महाराज। तो जो धर्मी नहीं उसको सम्यक दृष्टि कह सकते हैं क्या? तब बोलो क्या पूछना चाह रहे। चलिए। नमस्ते। हाँ। श्रीमान महेंद्र कुमार जी टाया सावित्री जी टाया पूरे परिवार के साथ हमारी उपस्थित है श्रीमान संरक्षक गुणायतन उदयपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर शरद जी गोदा जयपुर। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मैं उदयपुर में 3-4 मंदिरों से जुड़ा हुआ हूँ और मैं जो भी क्वेश्चन अभी आपसे पूछ रहा हूँ, प्रश्न, वो व्यवस्था से संबंधित है। गुरुवर, जो हम फल के रूप में बादाम चढ़ाते हैं, जो कड़वी बादाम, जो अभी सब जगह सब मंदिरों में मोस्टली वही चढ़ती है, और अभी हम लोगों को, मुझे अभी अभी पता लगा कि वो बादाम, चढ़ी हुई बादाम वापस कंपनियों में जाके धुल के और वापस आती है और बाजार में बिकती है और वो वापस भगवान को चढ़ाई जाती है।
तो अभी हमने नेमिनाथ मंदिर जो उदयपुर में है, वहाँ पर तो हम लोग गिरी चढ़ाते हैं तो वो वापस धुप के आती नहीं है, और उससे भी हम लोग उसका मिठाई बना के और अंध विद्यालय और ऐसी जगह पे दे देते हैं, और जो चावल और ये भी चढ़ते हैं वो हम लोग पक्षियों को कर देते हैं। इसी प्रकार गुरुवर जैसे हम लोग श्री जी को अभिषेक के लिए शांति धारा के लिए मूल वेदी से लाते हैं, उस समय जो अपनी ये चटाइयाँ होती है उसके ऊपर से होते हुए श्री जी को हम लोग लाते हैं और उसी चटाई पर खड़े होकर अभिषेक करते हैं। तो क्या गुरुवर ये उचित है? ये दो चीजें पूछ रहे थे। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार टाया जी का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। ये हमारे मेवाड़ के स्तंभ हैं और 2017 के चातुर्मास के तो ये पूरे रीढ़ बन करके चातुर्मास संपन्न किया था, बहुत भव्यता के साथ, बड़े कर्मठ और जुझारू समर्पित उदार चित्त व्यक्तित्व के लिए एक बार पुनः आप सब अभिनंदन करिए। आपने जो सवाल किया है भगवान के आगे चढ़ाने का, बादाम चढ़ाने के बाद वो बाजार में चला जाता है। गिरी चढ़ाना उसका एक विकल्प है, लेकिन गिरी का एक दूसरा विकल्प ये है कि गिरी के अंदर कीड़े हो जाते हैं। खुले हुए जो बादाम की गिरी होती है उसमें बहुत जल्दी कीड़े हो जाते हैं। जैन धर्म के अनुसार जो चीज़ें हमने भगवान को अर्पित कर दी वो अर्पित हो गई, अब वो हमारे सेवन के अयोग्य हो गई, उसको हम लोग निर्माल्य बोलते हैं। जैन परंपरा में इसीलिए प्रसाद ग्रहण करने की कोई परंपरा नहीं है, क्योंकि जैन धर्म के अनुसार हमारे भगवान प्राणातीत हैं, और जब प्राणातीत हैं तो वो भोग लेते ही नहीं, तो हम भोग कैसे चढ़ाएंगे, और जब भोग नहीं चढ़ाएंगे तो उनका फिर प्रसाद कैसे होगा। इसलिए जैन धर्म में भगवान के आगे त्याग किया जाता है, समर्पित किया जाता है, और जो समर्पित द्रव्य होता है वह निर्माल्य कहलाता है। इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसका प्रयोग केवल दीन दुखियों और पशु पक्षियों के लिए करना चाहिए। मुझे याद है आप लोगों ने उदयपुर में इसकी शुरुआत की और आज हजारों पक्षी उसको चुगते हैं, तोते आते हैं और करते हैं। टायर साहब, हमने देखा है कि बादाम को भी तोते फोड़ फोड़ के बड़े आनंद से खाते हैं। वो शुरू करो ना, तोते भी तो आते होंगे आपके यहाँ। केशवगंज के लोगों ने मुझे बताया, और आपके भिंडर में तो मैंने देखा, मेरे आँख के सामने तोते बादाम फोड़ फोड़ के खा रहे थे। तो उनको भी त्यौहार मनाने दो, भगवान के भगत है, वो भी क्या बुराई है, उनको खाने दीजिए। और ऐसा बादाम चढ़ाइए जो जल्दी खराब ना हो, और ज़्यादा है पक्षी अगर उसका पूरा सेवन नहीं करते तो हमें थोड़ा खर्च लगे, फुड़वाएं और फुड़वा करके उसकी मिठाइयाँ बनवा करके गरीबों को बंटवा दें, ताकि अच्छा संदेश जाए, लोगों का पेट भरे। और बस इतनी सावधानी रखनी चाहिए कि जो भी मंदिर का देव द्रव्य है वो अभक्ष्य वस्तुओं के साथ सेवन में ना आए। इसकी जिम्मेदारी मंदिर के प्रबंधकों को है। तो वही सामग्री चढ़ानी चाहिए जिसका सही उपयोग हो, उसका लोग सही प्रयोग कर सके। मंदिर में अपार द्रव्य सामग्री चढ़ती है, तो इनको देखें, कई जगह की तो गौशालाएं मंदिर की द्रव्य सामग्री से चढ़ती है। अब यहाँ इतना जितना भी चढ़ावा आता है सब दीन दुखियों के लिए और गौशाला में जाता है। अभी आज ही इस पूरे विधान की सामग्री ट्रक में लोड करके गौशाला भेजी गई, देवोदय महासभा पूरी। ये परंपरा लोगों को करनी चाहिए, इनका हमेशा ये दृष्टिकोण रखना चाहिए। जो भगवान का सेवक है, व्यास या माली, उसकी अच्छी पगार होनी चाहिए, ताकि वो भगवान की भक्ति करे, सेवा करे, भूखा न रहे, आनंद से जीवन जीते। लेकिन इस तरह का कार्य नहीं होना चाहिए, ये उत्तम है। अगर चटाई वाला जो सवाल है, चटाई लकड़ी की हो सबसे उत्तम, अन्यथा प्लास्टिक की चटाई भी शुद्ध होती है, बैड कंडक्ट होता है। धुली और साफ स्वच्छ चटाई हो तो उसमें लाने में हानि नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए कि बिछी हुई चटाई का पहले उस धरती को मार्जन कर लें, कोई जीव जंतु ना हो। ऊपर से आप चटाई पे चल रहे हैं, नीचे कोई जीव मर रहा है तो आप पाप के भागी हैं। जैन धर्म के अनुसार इरियापथ शुद्धि से चलना चाहिए। इरियापथ का मतलब होता है
4 हाथ जमीन देखकर चलो और कोई भी जीव जंतु हो तो उसे बचाते हुए चलो। तो आप भगवान को मस्तक पर लेकर के चल रहे हैं और नीचे जीवों को बचाते हुए नहीं चले तो भगवान को साथ रखकर हिंसा के भागीदार बनना महापाप होगा। तो ये सावधानी आपको रखनी चाहिए। चटाई बिछाने से पूर्व उस जगह का शोधन होना चाहिए, वहाँ कोई जीव जंतु ना हो, फिर देख के आना चाहिए। नमस्ते गुरु कायरा। हाँ, मेरी पोती था। हाँ बिल्कुल, उसको एक नहीं 2 के लिए बोल दो। नमोस्तु। हो गया सवाल, वहाँ तो बहुत पूछना चाह रही थी। चलो। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। परसों के आपके मार्गदर्शन से स्पष्ट हुआ कि हम लोगों को बहुसंख्यक समाज के साथ में रहते हुए जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए और हमें अपने जैन धर्म को, अहिंसा धर्म को, अनेकांत धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। गुरुदेव, एक छोटा सा प्रश्न है कि जो अभी वर्ण व्यवस्था जो कायम है उसमें हम लोगों को वैश्य की कैटेगरी में डाल रखा है। हमारे गोत्रें भी अग्रवाल, गुप्ता, खजांची और ये सब गोत्रें भी उनसे मिलती जुलती है, तो वैश्यों की कैटेगरी में डाले बाद हमारी आमनाएं उनसे टोटल विपरीत। तो हमको उससे अलग हटते हुए अपना ग्रुप बनाते हुए रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक वर्ण व्यवस्था की बात है, जैन धर्म जन्मना कर्ण व्यवस्था पर विश्वास नहीं रखता। जैन धर्म के अनुसार कर्मणा वर्ण व्यवस्था है। हम जन्म से नहीं, कर्म से। जैन धर्म के अनुसार जन्म से न कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय, न कोई वैश्य, न कोई शूद्र। जैन धर्म के अनुसार ब्राह्मण वही है जो व्रतों का पालन करे। ब्राह्मणा व्रत संस्कारा, जो व्रतों से संस्कारित है वो ब्राह्मण। जो क्षत्रिय यानी रक्षा का कार्य करे वो क्षत्रिय, और जो व्यापार व्यवसाय करे वो वैश्य, और जो शिल्प सेवा आदि के कर्म से अपनी जीविका चलाए वो शूद्र। तो आज अगर कहा जाए जैन धर्म की दृष्टि से, तो ब्राह्मण के कुल में जन्म लेकर के भी कोई यदि शिल्प शिवादि का कार्य कर रहा है तो शूद्र है, और शूद्र के कुल में जन्म लेने वाला भी यदि कोई व्रती बन गया है तो ब्राह्मण है। ये जैन धर्म कहता है। शुद्ध शूद्रोपि सोपस्कारत्वाद बपु शुद्धा तादृश जैसे उक्ति जैन धर्म है। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो एक दलित को भी महान बनने का रास्ता खोलता है। जब हम भगवान महावीर के चरित्र को पढ़ते हैं तो भगवान महावीर के जीवन की शुरुआत एक जंगली भील से हुई, और एक मुनिराज का संबोधन पाकर उसने अहिंसा को आत्मसात किया और वही भील भगवान बन गया। ये जैन धर्म की विशेषता है। तो जैन धर्म के इस पक्ष को समझना चाहिए। आज के समय में एक व्यवस्था बन गई, ये बात अलग है कि बहुसंख्यक जैन वणिक वृत्ति से अपना जीवन चलाते हैं, इसलिए वो वैश्य कहलाते हैं। लेकिन आज भी जैनों में अनेक हैं। आप दक्षिण भारत में जाकर देखें, वहाँ किसान है, कुंभकार है, लोहकार है, सब तरह के कर्म करने वाले चारों वर्णों के लोग आपको जैनों में मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जैन सब वैश्य हैं, पर आज जितने जैन जनता के बीच दिखते हैं वो ज़्यादातर वैश्य दिखते हैं, पर वैश्यों में भी जो व्रती बन जाए वो ब्राह्मण है। ये जैन धर्म की विशेषता है। तो आपने पूछा कि हमें अपनी पहचान बना के रखनी चाहिए कि नहीं। बस अपनी पहचान नारों में नहीं, अपनी पहचान विचारों और आचार में होनी चाहिए। हम अपने आचार से, अपने विचार से, अपने व्यवहार से अपनी पहचान को कायम करें। आज से 50-60 बरस पहले तक जैनों को अपनी पहचान प्रकट करने की जरूरत नहीं होती थी। लोग जैनों का आचरण देख के समझ लेते थे ये जैन है, ये तो रात में नहीं खाएगा, ये जैन है, ये तो पानी छना ही पिएगा, ये जैन है, ये झूठी गवाही नहीं देगा, ये पहचान ठीक है, सही रखेगा, ये जैन है। इसके पास से आपको एक उदाहरण बताता हूँ। शारदा पीठ है मैहर, रीवा स्टेट में मैहर है, सतना और कटनी के बीच में। शारदा पीठ बहुत बड़ा शक्ति पीठ है। उस पीठ का जब तक गवर्नमेंट का उसमें बोर्ड नहीं बना, उससे पहले तक उसका कोषाध्यक्ष हमेशा जैन रहा।
वहाँ 4 परिवार है जैनों के मैयर में, और कोषाध्यक्ष जैन रहा। क्यों रहा? कोषाध्यक्ष जैन इसलिए रखा गया क्योंकि राजा रीवा महाराज कहते थे कि जैनी देव द्रव्य को निर्माल मानता है, पाप मानता, वो छू नहीं सकता, वो बेईमानी नहीं करेगा, इसलिए उसको कोषाध्यक्ष रहा। ये किसकी पहचान थी? जैन। आखिरी तक वहां एक सिंघई परिवार है, वो उसका कोषाध्यक्ष बना रहा। तो ये पहचान हमारी है, हमें उसे अपने अंदर घटित करना चाहिए। पर ये कहते हुए मुझे बड़ा दुख होता है कि आज मुनियों ने तो अपनी पहचान सुरक्षित रखी है, पर तुम सावकों ने अपनी पहचान खो दी। इसलिए लोग जैन धर्म से प्रभावित हो जाते हैं, जैन से प्रभावित नहीं हो पाते। जैन धर्म से प्रभावित हो और जैन से प्रभावित हो, मैं कहूंगा जैन से इतना प्रभावित हो जाए कि जैन धर्म से प्रभावित हो। दिखना चाहिए। पर तुम सब जैनी, हमारा तो चलता है। आजकल सब कुछ चलता है, और सब कुछ चलता है कह कह कर सब कुछ चलता कर दिए। ये उचित नहीं है। अपनी पहचान को बरकरार रखना चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। आज हमारे बीच कल तक महाराज जी थे, निर्वेक सागर जी, शीतल सागर जी, निजानंद सागर जी महाराज। नियमित आप उनके सवाल सुनते थे, और आज चूंकि गुरु आज्ञा थी, कल ही हमने संकेत दिया था, आज उनका विहार हुआ। इधर से वो ईश्वरी की ओर गए हैं, और इधर से आगे उन्हें छत्तीसगढ़ होते हुए मध्य प्रदेश की ओर जाना है। तो ये उनका कार्यक्रम है। हम भावना भाई कि उनका यह विहार निर्बाध संपन्न हो और वो इसी दिशा में आगे बढ़ सके। हम सभी गुरु आज्ञा से बंधे हैं, और गुरु आज्ञा के आगे किसी की नहीं चलती। यही हम लोगों को एक बात ध्यान में रखना चाहिए, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। हम सबके साथ प्रेम और वात्सल्य की भावना से भरे, परंतु मोह से मुक्त होकर जिए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्याचार्य गुरु नमस्ते गुरु। बोले परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज के। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com।